गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। बेटा आप लोग बहुत दिन हो गया है, इसके बावजूद पढ़ाई के प्रति आप लोगों की जिज्ञासा कहीं ना कहीं दिखती है। हालांकि बहुत सारे वीडियोस बहुत बच्चे नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। चलिए हम लोग आज के टॉपिक के बारे में बात करें। कल और कल के पहले दिन यानी मंडे और ट्यूसडे को मैंने दो अलग अलग टाइप्स ऑफ लेटर्स के बारे में मैंने बताया था, और इस बार फिर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो राइटिंग सेक्शन का ही हिस्सा है। और विश्वास कीजिए, एक बार आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये काम तो क्लास 7 में भी करते थे, लेकिन सिर्फ अंतर यही था कि क्लास 7 में हम उसको कम वर्ड्स में लिखते थे और अब हमें थोड़ा नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ाना है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस काबिल हो, अगर नहीं हो कोशिश करो, गलतियों से घबराओ नहीं, क्योंकि गलतियां करके भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। जानबूझकर गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन गलतियां अगर काम करने के दौरान हो जाती है तो हमको उसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक आर्टिकल्स। आर्टिकल वास्तव में अगर जिसको आप दूसरे शब्दों में, सामान्य शब्दों में एसेज, लेख कहते हैं, वो चीज़ है। इसका एक दूसरा रूप भी होता है स्टोरी टेलिंग। ठीक है ना, किसी स्टोरी को पूरा करना या किसी भी कंपोजिशन को पूरा करना। आज दोनों चीज़ के बारे में हम लोग बताएंगे और कैसे लिखें कि हम बेहतर से बेहतर हमारे इस लेखनी को, हमारे इस लिखे हुए चीज़ को लोग बहुत अच्छा माने, कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आज बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले किसी भी टॉपिक जिस पे आपको ऐसे लिखना है या आर्टिकल लिखना है, एक ही बात है दोनों, तो उस टॉपिक के बारे में आप बताइए। जैसे अगर आपसे पूछूं आप कौन हो, तो आप सबसे पहले ये बात बताते हो कि राम और रहीम, आई एम फ्रॉम कोई प्लेस का नाम बताते हो, आई लिव इन सो एंड सो ऑन, इस तरीके से शुरू करते हो। तो एग्जैक्टली आप वैसे भी शब्दों का चयन कर सकते हो, वैसे सेंटेंसेस का भी, अगर आपसे दिक्कत हो रही है बनने में। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप बेहतर शब्दों का चयन कर सकते हो, ज़्यादा बेहतर सेंटेंसेस का चयन कर सकते हो। शुरुआती दौर में ना सही, लेकिन धीरे धीरे उस स्तर तक पहुँचना है हमने। इंट्रोडक्शन में हम किसी भी जो टॉपिक दिया हुआ उसके बारे में बताएंगे कि आखिर वो चीज़ क्या है, उसका अस्तित्व कैसे आया, उसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं, और ऐसी चीज़ें जो उससे जुड़ी हुई हैं। ये इंट्रोडक्शन का हिस्सा हुआ। ऐसा करते करते स्वाभाविक रूप से आप 4, 5, 6 लाइन लिखोगे, और 6 लाइन लिखने में निश्चित रूप से आपके लगभग 30-40 वर्ड से ज़्यादा हो जाएंगे। आप विश्वास तो रखो, आप लिखना शुरू करोगे तब पता चलेगा। उसके बाद हम बॉडी पार्ट का पहला हिस्सा में जाते हैं। मैंने 2 हिस्से में बांटा, इसलिए है क्योंकि पहले हिस्से में अलग चीज़ डालना है और दूसरे हिस्से में अलग चीज़ डालना है। पहले तो हमें किसी जो टॉपिक दिया हुआ उस टॉपिक के बारे में संबंधित डाटा क्या होता है, जो कुछ भी उससे संबंधित, जैसे कोविड-19 में इतने लोग बीमार हैं, इतने लोगों का इलाज चल रहा है, इतने लोग ठीक हो गए, इतने लोग मर गए, ये सब चीज़ जो हम उपलब्ध कराते हैं इसी को डाटाज बोलते हैं। तो ये डाटाज हम अपने सेंटेंसेस में ढालकर उपलब्ध कराएं, सेंटेंस में लिखें। उसके बाद उससे जुड़ी हुई, उस टॉपिक से जुड़ी हुई माइट्स, जैसे अगर कोविड-19 का उदाहरण लो, तो कोविड-19 में हम लोग क्या देखे हैं कि वुहान के बारे में बराबर चर्चा हो रही है कि चीन से ये निकला, चीन के वुहान से निकला है। सच क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये विश्वास किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस वायरस स्टार्टेड फ्रॉम वुहान, which is situated in China. However, it is not sure, I am not sure that it is the reality.
देयर आफ्टर रियलिटी के बारे में हम भी चर्चा करेंगे। इन रियल इन we can say that this is a very dangerous disease, and it has already killed so many people. It has almost made us stay inside the house. It has been so cunning virus that it can infect us any time if we come in touch of any infected person, and the symptoms usually are shown after a few days. इन सब चीज़ों को लिखने के बाद हम बड़ी पार्ट 2 में जाते हैं, और उसमें मैं आपको जाने से जब कभी इंट्रोडक्शन पूरा करें तो उसके बाद पैराग्राफ जरूर बदलें। फिर आप बॉडी पार्ट का दूसरा हिस्सा जब लिख रहे हों तो बॉडी पार्ट को फिर एक बार बदल दें पैराग्राफ को, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद इसके इफ़ेक्ट्स को आप देखें। आप गौर से देखिए, अभी तुरंत हम लोग बात कर रहे थे, वो इफ़ेक्ट्स इतने को मारा, इतना परेशान किया, ये सब चीज़ें हो रही है। सिर्फ इतना ही इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, इसके अलावा हमारी पढ़ाई सफ़र हुई है। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो भूखे यहाँ वहाँ, जो बाहर काम करने गए हैं वो वहीं फंसे हुए हैं। कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, किसी भी तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं। अब सॉल्यूशंस की बात करें, उसी का हिस्सा दूसरा हम उसी में शामिल करेंगे। सॉल्यूशंस जैसे एक एजुकेशनल फील्ड में एक सॉल्यूशन तात्कालिक रूप से निकाला गया, वीडियो के थ्रू पढ़ाना, चाहे वो लाइव हो चाहे वो प्लेटफॉर्म पे हो, मतलब स्लाइड के रूप में हो, तो इन दोनों के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। अभी तत्काल ये एक नया तरीका विकसित किया गया, तो ये भी सॉल्यूशन का हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिनके बारे में चर्चा करना चाहिए हमें, जैसे हाथ साबुन से धोना, सैनिटाइज करना अपने आप को, इसके अलावा अपने आसपास के माहौल को स्वस्थ रखना, घर के भीतर ही सुरक्षित होकर रहना, और कभी भी पानी को उबाल कर या फिर यूँ कहें कि मतलब कोई भी चीज़ को अच्छे से पका कर खाना, बाहर निकलें तो वैसी स्थिति में मास्क का इस्तेमाल करना, अगर हम बाहर से आएँ तो हाथ साफ करना। बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो और भी आप जानते होंगे, जिसके बारे में सुना होगा, समझा होगा, और साइंटिफिकली वो सही होना चाहिए। तो ये चीज़ आप मेंशन कीजिए, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करिए, और फिर आप कंक्लूजन में वो सारे एडवाइस दीजिए कि आखिर कॉमन बीइंग्स के रूप में हर इंसान को क्या करना चाहिए टू लिव सेपरेटली। मैंने एक शब्द, दो शब्दों, तीन शब्दों में ये बात कहा, इसी को आप सेंटेंस में डाल सकते हैं। वी कैन लिव सेपरेटली सो दैट वी कैन अवॉइड दिस फैटल डिजीज। रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को भी हम सजेस्ट कर सकते हैं, सिंस देयर आर सो मैनी पीपल हु आर लिविंग ऑन द रोड्स, they do not have any hiding place where they can protect themselves from these viruses, so it is better to provide them shelter after proper checkup. Thereafter कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो माइट्स के रूप में, माइट्स वो मतलब जो बातें इधर उधर अफवाह के रूप में, जिसको र्यूमर्स भी हम कह सकते हैं, वो र्यूमर्स के बारे में भी हम लोगों को सलाह दे सकते हैं कि वी शुड नॉट हैव फेथ अपॉन दोज र्यूमर्स विच आर यूजुअली स्प्रेड बाय unauthorized officials or unauthorized persons. The only thing that can save us is our patience, and surely if we remain patient, the day will come very near and we will be safe once again back to our work, school, and so on and so on and so on. अब आप कहोगे कि बेटा इसको कितने शब्दों में लिखना चाहिए। मैं क्लास 8 में आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इसको
निश्चित रूप से कम 200 शब्दों 175 से 200 शब्दों में लिखो। अब कहोगे ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया सर, इतना सारा शब्द। मैं बताता हूँ कितना आसान है ये, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए। इंट्रोडक्शन में आप कितना लाइन लिखना चाहते हो? 3, 4, 5। अगर 3, 4, 5 लाइन लिखते हो तो वैसी स्थिति में आपके वर्ड्स की संख्या लगभग 40 से 50 हो जाती है। बॉडी पार्ट का पहला हिस्सा लिखते हो और जो बातें हैं उनको स्पष्ट रूप से लिखते हो। उसमें गॉसिप्स को मत शामिल कीजिए। गॉसिप्स वो चीज़ें होती है जो सिर्फ बातें बनानी है, बात नहीं बनानी है, हमने रियलिटी पे काम करना है। तो रेलिवेंट डाटाज वगैरह हम दे सकते हैं और रियलिटी, तो ये सब चीज़ देते देते आपको लगभग 5-6 सेंटेंसेस आ जाएंगे। एक बार फिर आप लगभग 50 वर्ड के आसपास हो। बॉडी पार्ट 2 में क्या इफेक्ट हुआ, क्या सॉल्यूशंस, क्या एडवाइजेज हैं, ये सब चीज़ देते देते आपको निश्चित रूप से फिर 4-5 सेंटेंसेस बन जाएंगे। और कंक्लूजन में ऑब्वियसली हमें एक बार फिर अच्छे शब्दों और अच्छे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी पार्ट 1 और नीचे कंक्लूजन को देखकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निकालते भी हैं कि ये बच्चा अच्छा लिखा है या नहीं। आपके सेंटेंस में फ्लो होना चाहिए, आपके सेंटेंस में हर वो चीज़ होना चाहिए जो आपको बेहतर बनाए। अब आप क्लास 8 में हो तो आई होप कि ये काम जो पहले हम लोग लगभग 100 या 150 शब्दों में करते थे, अब 175 से 200 शब्दों में करेंगे। और 9th और 10th में यही नंबर बढ़ेगा, वो 225 से 250 तक जाएगा, जो कि बोर्ड तक आपको फॉलो करना होगा। आई होप कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में काम करते चलें। और इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ मैं जो शेयर करना चाहता हूँ वो अब दूसरे स्लाइड में दिखा रहा हूँ। पहली चीज़, ये 2 तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो स्टोरी टेलिंग के रूप में और दूसरा आपको कोई टॉपिक दिया जाता है जिस पे आप लिखते हो। इस टॉपिक के तरीके के बारे में तो हम लोग अभी तुरंत बात किए हैं। कुछ स्टोरीज के लाइन्स शुरू कर दिए जाते हैं, आपको याद होगा क्लास 7 में भी ऐसा काम हम लोग किए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे हमको कंटिन्यूअसली लिखना होता है। याद कीजिए वो समय जब हम लोग साथ साथ बैठकर लिखते थे तो सिर्फ हमें वो चीज़ें लिखने होती थी जो उस चीज़ से जुड़ा हुआ हो। सपोज़ आप सुबह सुबह उठे तो आप क्या लिखोगे? As soon as I woke up early in the morning and came out of the bathroom, I saw my father taking a cup of tea with slices, and thereafter he called me and told me that he was free today because the his office was closed, and he was ready to go with us to any destination wherever they wanted to visit. We decided to go to a zoo. अब इस जू के रास्ते में क्या कुछ आपने नाश्ता किया, कहाँ रुके, कहाँ चल, इन सब चीज़ों की चर्चा कर सकते हैं। जू में जाने के बाद आपने क्या क्या चीज़ देखा उसकी चर्चा कर सकते हैं। और फिर लौटते वक्त आपको थकावट महसूस हो रही थी, आप रुक कर स्नैक्स और चाय लेते हैं। घर पहुंचने के बाद आप बहुत ही इंजॉयमेंट, खुश महसूस करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने बहुत दिन की वो इच्छा पूरी आज की है जो काफ़ी दिनों से रुकी हुई है। ये एक स्टोरी की तरह हम लोगों को लिखना है और स्टोरी में भी हम लोगों को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पैराग्राफ बदलना चाहिए। मैं अंतिम में एक चीज़ कहूँगा बेटा, हम लोग काफ़ी मेहनत करके या फिर आप मान के चलिए कि लगभग बिना मेहनत किए ही ये सब चीज़ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो व्यूज़ दिख रहा हूँ वो बहुत कम आते हैं। दैट रियली डिसअपॉइंट्स अस।
हमारा उससे हतोत्साह होता है, हमारा भी तो दिल है। तो मैं समझता हूँ कि आप अपने घर पर सेफ सुरक्षित रहते हुए आप पढ़ाई करें और आगे आने वाले समय में बहुत बेहतर करें। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे ऐसा विश्वास लेकर। अपने अलग अलग तरह के जो प्रकार हैं आर्टिकल्स उसको लिखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। दैट्स व्हाट।